हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं हार्पिक, कॉलिन, लाइजॉल। ये हमारे जो भी केमिकल्स हैं हाउसकीपिंग से रिलेटेड, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो भी सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये केमिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस वीडियो में हार्पिक्स, लाइजॉल और कॉलिन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा नीला हार्पिक। क्या है? नीले हार्पिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपके सामने दिया गया है, इसमें पूछा गया है नीले हार्पिक का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका बता देते हैं हम राइट आंसर। नीला हार्पिक 10x पावर प्लस कीटाणुनाशक टॉयलेट क्लीनर है। मतलब कि जो हमारा नीला हार्पिक है, इसका इस्तेमाल टॉयलेट क्लीनर के लिए किया जाता है। टॉयलेट को साफ करने के लिए नीले हार्पिक का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नीले हार्पिक का इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल टॉयलेट की टाइल्स, फर्श और अधिकांश टॉयलेट की सतह पर प्रभावी होता है। यह कीटाणुशोधक टॉयलेट क्लीनर है जो कि 99.9% जर्म्स को मारता है। क्या है दोस्तों? जो हमारा नीला हार्पिक है ये टॉयलेट क्लीनर होता है। इससे टॉयलेट सीट, फर्श, टाइल्स और इसकी सतह को साफ कर सकते हैं। जो कि जो हमारा नीला हार्पिक होता है ये इसमें 99.9% जर्म्स मतलब कि कीटाणुओं को मारता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीला हार्पिक 10x अधिक पीलेपन और जिद्दी दाग धब्बों को हटाता है। जो हमारा नीला हार्पिक होता है वो टॉयलेट सीट से जो हमारे पीलेपन और जिद्दी दाग धब्बे लगे होते हैं उनको हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट है नीला हार्पिक गाढ़ा लिक्विड जो रिम से यू बैंड में जाकर चिपक जाता है और यह टॉयलेट सीट को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। मतलब कि दोस्तों, ये जो हमारा हार्पिक दिया गया है, अगर हम इसको टॉयलेट सीट को साफ करते हैं तो ये क्या होता है, ये थोड़ा गाढ़ा हार्पिक होता है और ये इसको हम जब टॉयलेट सीट के चारों तरफ फैलाते हैं तो ये उसमें चिपक जाता है, यू बैंड के अंदर चला जाता है, अच्छे से चिपक जाता है, जिससे कि ये सभी जर्म जो हमारे कीटाणु होते हैं उनको 99.9% कीटाणुओं को आसानी से मारता है और उसमें से टॉयलेट सीट से पीलेपन के दाग धब्बे जो होते हैं, जो जिद्दी दाग धब्बे, उनको आसानी से साफ कर देता है। तो याद रखना है नीले हार्पिक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? नीले हार्पिक का इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए या फिर टॉयलेट के सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा नीले हार्पिक का इस्तेमाल करने का सही तरीका। दोस्तों, जो हार्पिक होता है इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका भी होता है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं ट्रेड टेस्ट में इसके इस्तेमाल करने की वजह से ही फेल होते हैं। उसको मतलब कि स्टूडेंट को इनका तरीका नहीं पता होता है कि टॉयलेट में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हम बता देते हैं नीले हार्पिक का इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए या फिर टॉयलेट को साफ करने के लिए आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट दिया गया है, जैसे नीले हार्पिक की बोतल है वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ढक्कन ओपन कर लेना है। ये साथ में आप देख भी सकते हो, ढक्कन खोलने के लिए ट्विस्ट करें। नेक्स्ट है कटोरे के चारों ओर रिम के नीचे हार्पिक निचोड़ें। जो हमारा ये ऑप्शन 2 में दिया गया है, इस प्रकार से ये रिम ऊपर है, इसके नीचे यहाँ पर आपको हार्पिक को निचोड़ना है। फिर नेक्स्ट ये दिया गया है तरल को रिम से यू बैंड तक फैलने दें। जो हमारा हार्पिक है इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखें जो ये नीचे तक यू बैंड तक पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है हार्पिक तरल को 20 मिनट के लिए छोड़ दें। हार्पिक को इस प्रकार, जो आपका दूसरे पॉइंट में दिया गया है दोस्तों, हार्पिक जब आप लगाओगे तो लगाने के बाद में कम से कम 20 मिनट तक आपको ऐसे ही हार्पिक को छोड़ देना। ये इस पॉइंट में दिया गया है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट तीसरा। क्या है?
साफ करने के लिए हल्के हाथों से ब्रश करें और फ्लश करें। 20 मिनट के बाद में हार्पिक को आपको हल्के हाथों से इस प्रकार से ब्रश करना है और उसके बाद में फ्लश मतलब कि पानी इसमें डालना है, स्वच्छ पानी इसमें आपको डालना है। जैसे ही आप स्वच्छ पानी डालोगे, इसकी सफाई करोगे, तो आप देखोगे 99.9% अधिक दाग धब्बे और 99.9% अधिक जर्म किल, मतलब कि जो हमारे 99.9% जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं इससे और शौचालय की अच्छी सफाई हो जाती है। तो ये इस्तेमाल करने का इसका तरीका है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इस फोटो को देख सकते हो और आसानी से इसको समझ भी सकते हो। सबसे पहले हार्पिक को ओपन करना है, इस प्रकार से हार्पिक को टॉयलेट सीट के अंदर डालना है। अगर टॉयलेट सीट इंग्लिश है तो आपका यू बैंड ये ऊपर हो गया, इसके अंदर हार्पिक डालना है। अगर टॉयलेट सीट इंडियन है तो इसके यहाँ पर अंदर आपको ये हार्पिक लगाना होगा। इस प्रकार से आपको देखना है। ट्रे टेस्ट में आपको इसी तरीके से, मतलब कि वो आपसे बोलेंगे कि हार्पिक का इस्तेमाल करके दिखाइए टॉयलेट सीट को आप कैसे साफ करोगे, वो सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन करेंगे। तो आप बाकी काम आपको करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक और है ध्यान देने वाली बात। मतलब क्या है ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, ध्यान देने वाली जो अब हमारे शौचालय की सफाई करने के लिए आपसे बोला जाएगा, उनसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जान लेते हैं उन बातों को। सबसे पहले है, जब आपसे बाथरूम या टॉयलेट को साफ करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले इन सभी बातों को ध्यान में अवश्य रखें। मतलब कि टॉयलेट या बाथरूम की सफाई किसी के लिए भी बोल सकते हैं, वो उन सभी को साफ करने से पहले ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली कौन सी है देख लेते हैं। पहली है कौन कौन से सफाई उपकरण, मतलब कि जब आपसे बोला जाएगा या तो बाथरूम के लिए बोला जाएगा या फिर टॉयलेट के लिए बोला जाएगा, इनमें से किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो सबसे पहले देखना है कि वहाँ पर आपको कौन कौन से सफाई उपकरण, मतलब कि जो हाउसकीपिंग के टूल्स होते हैं या फिर क्लीनिंग केमिकल, जो हमारे हाउसकीपिंग केमिकल्स होते हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है कौन कौन से सफाई उपकरण या फिर क्लीनिंग केमिकल वहाँ पर रखे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो आपसे बोलेंगे कि आप बाथरूम या फिर टॉयलेट की सफाई करके दिखाइए। तो सबसे पहले देखना है वहाँ पर आपको जो सफाई उपकरण हैं और टूल्स हैं, केमिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, सबसे पहले टॉयलेट या बाथरूम के लिए हैंड ग्लव्स। अगर आपसे इनमें से बाथरूम या टॉयलेट की सफाई करने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टूल्स देखने हैं वहाँ पे कौन कौन से टूल्स रखे हुए हैं। वहाँ पर अगर टूल्स में हैंड ग्लव्स है, मतलब हाथ के दस्ताने रखे हुए हैं, तो साफ साफ दिया गया है सबसे पहले वहाँ पर आपको हैंड ग्लव्स मतलब कि हाथ के दस्ताने, लाल दस्ताने का चयन करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर आपको लाल दस्ताने, ये टॉयलेट और बाथरूम की सफाई के लिए होते हैं। दस्ताने भी कई प्रकार के होते हैं, ये टूल्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है वो एक बार टूल्स वाली वीडियो को देखें। हैंड ग्लव्स के बारे में सफाई कर्मचारी का बहुत बड़ा महत्व होता है, वो सभी उस वीडियो में कवर कराए गए हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखना है बाथरूम या टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले आपको हैंड ग्लव्स का चयन करना है, लाल दस्ताने आपको सबसे पहले पहनने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, बाथरूम या टॉयलेट की सफाई करने के लिए सही हार्पिक या फिर सही रसायन का चयन करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन से टूल्स और केमिकल वहाँ पर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद में आपको देखना है अगर वहाँ पर उनमें ग्लव्स है तो आपको ग्लव्स, रेड ग्लव्स का चयन करना है। ग्लव्स होंगे तो उसमें 2-3 प्रकार के ग्लव्स रखते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, इस प्रकार के ग्लव्स होते हैं। तो उनमें से सिर्फ आपको लाल दस्ताने, रेड ग्लव्स का चयन करना होगा बाथरूम या टॉयलेट की सफाई करने के लिए। फिर आपको वहाँ पर देखना है, वो आपसे बाथरूम या फिर टॉयलेट की सफाई करने के लिए बोलेंगे तो आपको उनमें से उनके लिए सही केमिकल का चयन करना है। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि आप बाथरूम की सफाई करके दिखाइए, तो क्या करना है, तो वहाँ पर आपको बाथरूम के लिए रेड हार्पिक का चयन करना है। अगर आपसे बोलते हैं टॉयलेट की सफाई करके दिखाइए, अगर टॉयलेट के लिए बोलते हैं तब वहाँ पर आपको ब्लू हार्पिक का चयन करना है। ये सभी आपको ट्रे टेस्ट में आपसे देखा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, इन बातों को आपको ट्रे टेस्ट में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा लाल हार्पिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। किसका, जो हमारा लाल हार्पिक है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है देख लेते हैं। लाल हार्पिक का इस्तेमाल बाथरूम की सफाई के लिए किया जाता है। साफ साफ बोला जाता है दोस्तों, जब मैंने बताया था अभी ब्लू हार्पिक का, कहाँ ब्लू हार्पिक का किया जाता है
टॉयलेट के लिए, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए ब्लू हार्पिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात की गई है यहाँ पर लाल की। लाल हार्पिक का इस्तेमाल साफ साफ बोल दिया गया है बाथरूम की सफाई के लिए किया जाता है। इससे बाथरूम की सभी टाइल्स, बेसिन, बाथरूम के फर्श, बाथटब, शावर पैनल, सिरेमिक सतह, स्टेनलेस स्टील और ग्रेनाइट सहित बाथरूम की अधिकांश सतहों पर उपयोग इसके लिए सुरक्षित है। मतलब कि बाथरूम की जो भी सभी फिटिंग्स, जैसे उसमें पाइप हो गई, टंकियां हो गई, उन सभी की भी सफाई कर सकते हैं, टाइल्स की सफाई कर सकते हैं, बेसिन लगा होता है वे जो हमारा जिसे वॉश बेसिन बोलते हैं उसको, बेसिन की सफाई कर सकते हैं, फर्श की सफाई भी कर सकते हैं। एक बाथ टब होता है जिसमें नहाया जाता है, नहाते हैं लोग, अधिकांश लोगों ने देखा होगा बाथ टब, उसकी भी सफाई हम लाल हार्पिक से ही करेंगे। शावर पैनल की सफाई लाल हार्पिक से करेंगे। सिरेमिक सतहों की सफाई लाल हार्पिक से करेंगे। स्टेनलेस स्टील मतलब जो हमारी टंकियाँ लगी होती हैं उनकी भी सफाई हम लाल हार्पिक से ही करेंगे। अब आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट मतलब कि बाथरूम का जो फर्श होता है, पत्थर होता है, अधिकांश उसकी भी सफाई हम लाल हार्पिक से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाल हार्पिक कीटाणुनाशक बाथरूम क्लीनर गाढ़ा तरल फॉर्मूला है, साथ ही शक्तिशाली क्लीनिंग एजेंट भी है। मतलब कि लाल हार्पिक जो ये बाथरूम के लिए गाढ़ा फॉर्मूला होता है, साथ में बाथरूम की सफाई के लिए शक्तिशाली क्लीनिंग एजेंट भी इसे माना जाता है। बाथरूम से घने दाग धब्बों को ये दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 99.9 कीटाणु को मारता है और बाथरूम को खुशबूनुमा ताज़ा खुशबू देता है। मतलब कि जब हम बाथरूम की सफाई करते हैं तो ये बाथरूम को एक खुशबू भी प्रदान करता है। आप देख सकते हो इसमें लेमन मतलब कि नींबू छपा हुआ है। अगर हम इससे बाथरूम की सफाई करते हैं तो ये बाथरूम को खुशबू भी प्रदान करता है। तो याद में रखना है नीले हार्पिक का उपयोग हम टॉयलेट मतलब शौचालय की सफाई के लिए करते हैं और लाल हार्पिक का उपयोग हम बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हम लाल हार्पिक का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका सभी का मोस्ट ऑफ एक जैसा ही है। नीले हार्पिक या फिर लाल हार्पिक का इस्तेमाल हम एक तरीके से ही कर सकते हैं, बट लाल हार्पिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझ लेते हैं। क्या है? पहला पॉइंट है ढक्कन खोलने के लिए ट्विस्ट करें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सबसे पहले क्या करना है, हार्पिक का ढक्कन ओपन करना है। दूसरा है धब्बों वाली सतह पर लाल हार्पिक निचोड़ें। अगर जहाँ हमारी सिंक टब कुछ भी हो, जहाँ भी दाग धब्बे हैं वहाँ पर हमें हार्पिक को निचोड़ना है। हार्पिक निचोड़ने के बाद में क्या करना है, कम से कम 20 मिनट के लिए उस हार्पिक को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में आता है पॉइंट साफ करने के लिए हल्के हाथों से ब्रश करें और फिर पानी से साफ करें। क्या करना है, हल्के हाथों से हार्पिक को ब्रश करना है और फिर उसे हल्के हाथों से ब्रश करने के बाद में साफ पानी से उसे धो देना है। फिर उसके बाद में आप देखोगे 99.9% अधिक दाग हटाने और 99.9% अधिक जर्म किल करने के साथ आपका शौचालय पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाएगा और खुशबूनुमा हो जाएगा। एक प्रकार से अच्छे तरीके से आपके बाथरूम की सफाई हो जाएगी और खुशबूदार आपका बाथरूम हो जाएगा। आप इस तरीके से दिया भी गया है, फोटो में आप देख सकते हो, आसानी से समझ भी सकते हो फोटो के साथ में, इसीलिए हमने पॉइंट को समझाया है। तो याद में रखना है लाल और नीला हार्पिक मोस्ट इंपोर्टेंट है सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कॉलिन। कॉलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोस्ट ऑफ लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते तो उसके बारे में आज जान लेना। तो देखना, कॉलिन का उपयोग गिलास और चमकदार सतहों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या? जो हमारा कॉलिन होता है इसका इस्तेमाल गिलास मतलब कि कांच और चमकदार जो सतह होती हैं उनको साफ करने के लिए कॉलिन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉलिन का इमेज है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जैसे कि टेबल टॉप। जैसे कि टेबल टॉप मतलब कि हमारा एक मेज है, इसके ऊपरी सतह, ये जो ऊपरी सतह है इसको साफ करने के लिए हम कॉलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है दर्पण मतलब कांच, फिर कांच की खिड़कियाँ, फ्रिज, ओवन, रसोई अलमारियाँ, फर्नीचर, कार खिड़कियाँ आदि, इन सभी को हम कॉलिन से साफ कर सकते हैं। याद में रखना है क्या क्या, जैसे कि टेबल टॉप, दर्पण, कांच की खिड़कियाँ, फ्रिज, ओवन, रसोई अलमारियाँ, फर्नीचर, कार की खिड़कियाँ आदि, इन सभी का सफाई करने के लिए हम कॉलिन का इस्तेमाल इन सभी को साफ करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कॉलिन गिलास और सतह क्लीनर शाइन बूस्टर स्प्रे है। मतलब कॉलिन क्या है, गिलास और सतह क्लीनर शाइन बूस्टर, इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉलिन गिलास क्लीनर में चमक बूस्टर की शक्ति होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को इससे साफ करेंगे तो ये एक प्रकार से उसको चमक अच्छी तरीके से उसको साफ करेगा, उसमें चमक प्रदान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यह गंदगी और धूल को हटा देता है और नियमित क्लीनर की तुलना में 2 गुना अधिक चमक देता है। मतलब कि जो हमारी कांच, मतलब कि जैसे कि टेबल टॉप, दर्पण, कांच, खिड़कियां, फ्रिज, ओवन, अलमारी, रसोई, फर्नीचर, कार, इन सभी पर धूल मिट्टी जमी होती है जैसे कि, तो उनसे ये गंदगी को हटा देता है और 2 गुनी चमक उनको बना देता है, उनको दुगनी चमक में ये बदल देता है, दुगनी चमक उनको प्रदान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह 99.9% जर्म को मारता है और अधिक चमक देता है। नेक्स्ट है कॉलिन एक संस्करण रेगुलर नीले रंग में उपलब्ध होता है। ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, जो हमारा कॉलिन होता है ये सिर्फ और सिर्फ नीले रंग में ही उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है इसके साइज की बात करते हैं, तो ये 250 ml से 1 लीटर तक, जैसे 250, 500 और 1 लीटर, ये 3 साइज में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों कॉलिन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो पॉइंट्स थे, वो आपको इसमें एक बार में ही समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आए हैं तो वो एक बार वीडियो को फिर से देखें और आसानी से इनको समझें। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट मोस्ट ऑफ इसको एक बार ज़रूर देख लें। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कॉलिन को इस्तेमाल करने का सही तरीका। इसको सही तरीका क्या होता है इस्तेमाल करने का, तो देख लेते हैं। कॉलिन को सीधे गंदगी सतह पर स्प्रे करें। मतलब कि साफ साफ बोला गया है, जो भी हमारी गंदी सतह है, जैसे खिड़की होगी, गाड़ी का शीशा हो गया, फर्नीचर फ्रिज हो गया, और गिलास मिरर हो गया, और जैसे कि स्टील वाली चीज़ें हो गई, कांच हो गया, अगर इन पर गंदगी लगी हुई है तो डायरेक्टली गंदगी वाली सतह पर क्या करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में क्या करना है, स्प्रे करने के बाद सतह को साफ कपड़े से पोंछ लें। पहले डायरेक्टली उस गंदी वाली सतह को स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद में उन सभी को साफ कपड़े से पोंछ लें। अब बात आती है इसमें साफ कपड़े से पोंछने की, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कांच वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी को किस रंग के कपड़े से साफ किया जाता है। मतलब कि किस माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर से कांच की वस्तुओं को साफ किया जाता है। अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर, दोस्तों ये अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, कांच के लिए भी एक अलग कपड़ा आता है, वो कौन से कलर में उपलब्ध होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कौन से कलर से करते हैं कांच को साफ, तो वो हमारी टूल्स वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले। सफाई कर्मचारी ट्रे टेस्ट देने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूल्स वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले। सभी टूल्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में कवर कराए गए हैं। आपका ट्रे टेस्ट फेल नहीं होने दूंगा, इतनी गारंटी मैंने आपकी ले रखी है। देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा लाइजॉल। लाइजॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, आपको आसानी से पता चल जाएगा। और जो भी सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट हैं, लाइजॉल इसके उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रहने वाला है। तो देखिए लाइजॉल के बारे में जान लेते हैं। तो लाइजॉल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों, उपयोग कहाँ किया जाता है, देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट है लाइजॉल कीटाणुनाशक फर्श क्लीनर है। क्या है, लाइजॉल जो है ये हमारा फर्श क्लीनर है, जो 100 प्रकार के दाग धब्बों को हटाता है और रोगाणु पैदा करने वाली 100 बीमारियों को मारता है। क्या करता है, 100 बीमारियों को मारता है। लाइजॉल मानक फिनाइल की तुलना में 10 गुना बेहतर सफाई और बैक्टीरिया, वायरस, कवक से 99.9% रोगाणु संरक्षण भी देता है, जिससे पूरे घर को साफ, चमकीले और रोगाणु मुक्त रखा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना क्या है, लाइजॉल जो हमारा यह एक कीटाणुनाशक फर्श क्लीनर होता है, जिससे 100 प्रकार के दाग धब्बों को हटाया जा सकता है और 100 प्रकार की होने वाली बीमारियों से भी इससे हमें मतलब कि
बचाया जा सकता है। और जो हमारा लाइजॉल होता है ये फिनाइल की मात्रा में तुलना में 10 गुना बेहतर होता है। अगर हम फर्श की सफाई करते हैं फिनाइल से तो उससे 1 कीटाणु मरेगा, अगर हम लाइजॉल से करेंगे तो इससे 10 कीटाणु मरेंगे। ये इस प्रकार से आपको समझाया गया है, मतलब कि लाइजॉल जो फिनाइल की तुलना में 10 गुना बेहतर सफाई करता है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस और कवक को 99.9% रोगाणु संरक्षण भी प्रदान करता है, जिससे घर में साफ सुथरे, चमकीले और रोगाणु मुक्त घर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लाइजॉल सभी प्रकार की सतहों की सफाई के लिए उपयुक्त और नियमित उपयोग के लिए सीधे और पानी में पतला करके उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि इस पॉइंट का साफ साफ कहने का मतलब है, दूसरे पॉइंट को समझिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको सीधे और पानी में पतला करके। सीधे का मतलब ये है, अगर फर्श पर आपका कहीं ज़्यादा गहरा दाग धब्बा लगा हुआ है तो लाइजॉल को सीधा डायरेक्टली आप इस पर अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा हल्के हाथ से साफ़ करके इसमें पानी से साफ़ कर सकते हैं। अगर दाग धब्बे ज़्यादा कठिन नहीं हैं तो आप इसे 1/4 मतलब कि 4 बाल्टी में 4 लीटर पानी में 1 ढक्कन पानी मिला करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दूसरे पॉइंट को, सीधा और पानी में पतला करके इसको उपयोग किया जा सकता है। अगर ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर दाग धब्बे कम हैं तो 4 लीटर में एक ढक्कन लाइजॉल 4 लीटर पानी में आप मिला करके इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सुखद खुशबू छोड़ देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये आपको एक खुशबू भी प्रदान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खुशबू कौन कौन सी आती है इसमें, जैसे कि पाइन, पुष्प, नींबू, नीम, चमेली और लेवेंडर सुगंध में यह उपलब्ध होता है। जो हमारे दिए गए हैं 3 लाइजॉल हैं दोस्तों, तीनों का काम क्या है, तीनों का काम तो एक ही है, ये तीनों कीटाणुनाशक फर्श क्लीनर हैं और तीनों हैं जो हैं 100 प्रकार के दाग धब्बों को हटाएंगे, 100 बीमारियों से बचाएंगे और 10 गुना फिनाइल से 10 गुना बेहतर भी ये तीनों होंगे। बट ये इनका काम क्या है, काम ये है कि ये अलग अलग खुशबू में उपलब्ध होते हैं। बस फ़र्क ये है जो इनका फ्लेवर होता है, फ्लेवर अलग अलग होता है। जैसे कि ये रोज़ फ्लेवर है, ये लेमन फ्लेवर है, ये लेवेंडर फ्लेवर है, ये अलग अलग खुशबू में उपलब्ध होते हैं बट काम ये एक ही करते हैं। आप समझ गए होंगे। आप इसको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर समझ के जाएं। आपसे ट्रे टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा लाइजॉल को इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो इसका सही तरीका क्या होता है दोस्तों, आप देख लीजिए। पॉइंट पढ़ते हैं, सभी प्रकार की सतह की सफाई के लिए उपयुक्त नियमित उपयोग के लिए सीधे या पानी में पतला करके उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी भी समझाया था, जैसे कि आप देख सकते हो फर्श पर यहाँ पर दिया गया है एक दाग लगा हुआ है। अगर दाग ज़्यादा गहरा है, मतलब जो पानी में, एक यहाँ पर आपको दिखाया गया कि पानी में मिलावट की जा रही है, पानी में मिलावट करने से अगर आपका दाग छुट जाता है तो आपको डायरेक्टली यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दाग ज़्यादा गहरा है तो आप इसको लाइजॉल को डायरेक्टली ढक्कन में भर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए, हल्के से ब्रश से इसको रगड़िए और अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से इसकी सफाई करिए तो ये दाग यहाँ से हट जाएगा। इसमें साफ साफ बोला गया है पॉइंट 2 में, अगर कहीं कठिन दाग धब्बे हैं तो सीधे, मतलब कि बिना पानी मिलाए दाग वाली जगह पर लाइजॉल डालें और 20 मिनट तक छोड़ने के बाद स्वच्छ पानी से इसे साफ करें तो आपका दाग ये हट जाएगा। आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसमें क्या है, 4 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाना होता है। क्या, 1 ढक्कन। अगर पानी में मिला के आप कठिन दाग नहीं है तो 4 लीटर पानी में या फिर आधा बाल्टी पानी में 1 ढक्कन लाइजॉल मिला सकते हैं। अगर दाग ज़्यादा गहरा है तो इसे आप बिना पानी के सीधे डायरेक्टली अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए उस दाग पर छोड़ने के बाद में उसे साफ कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों। कुछ 2-3 हार्पिक और हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ कौन से, लाल और नीले हार्पिक से ही क्वेश्चन आपसे
सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट से मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। बट 2-3 हार्पिक और हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम आपको कवर करा देते हैं। कहीं आपसे अगर उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप प्री टेस्ट में फेल ना हो। तो हम बता देते हैं कौन कौन से हार्पिक और होते हैं। ये आपको पूछा जाएगा हार्पिक कितने प्रकार के होते हैं। हार्पिक तो दोस्तों हार्पिक मोस्ट ऑफ जो होते हैं, जो यूज करने वाले होते हैं, वो 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन से? लाल और नीले। बट इनके अलावा भी और भी हार्पिक होते हैं, तो हम उनको कवर करा देते हैं। चलो देखते हैं कौन सा। पहले आ जाता है दोस्तों पीला हार्पिक। पीले हार्पिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये पीला हार्पिक जो है ये 2 में आता है, एक तो पीले कलर में, एक हरे कलर में। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस वही है, मतलब कि खुशबू का। ये अलग अलग फ्रेगनेंस में उपलब्ध होते हैं। फ्रेगनेंस मतलब कि अलग अलग खुशबू के लिए इनको कलर में कन्वर्ट कर दिया गया, बट काम एक ही है, जो हमारा लाइजोल का था। देख लेते हैं पीले हार्पिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, पीला हार्पिक मतलब कि ऑर्गेनिक एक्टिव कीटाणुनाशक टॉयलेट क्लीनर है। जो हमारा पीला हार्पिक या फिर ग्रीन हार्पिक है, ये क्या होता है? ये कीटाणुनाशक टॉयलेट क्लीनर होता है। इसका इस्तेमाल टॉयलेट सीट और टॉयलेट के फर्श, टाइल्स आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये 99.9% कीटाणुओं को मारता है और टॉयलेट को ताज़ा साइट्रस खुशबू देता है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने बताया था ये क्या है, ये जब हम टॉयलेट को साफ करेंगे तो ये ताज़ा साइट्रस खुशबू प्रदान करता है। आपके शौचालय को साफ करने के नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये एक तो खुशबू प्रदान करता है अगर आप सब करते हो, और आपके शौचालय को साफ करने और हर दिन ताज़ा गंध छोड़ने के लिए, गंध को बेअसर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जैसे कि हम टॉयलेट का इस्तेमाल बार बार करते हैं, उसमें गंदी स्मेल आने लगती है, उस स्मेल को बेअसर करने के लिए ये अपनी कड़ी मेहनत करता है। ये खुशबू अपनी प्रदान करता है उस गंध को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, कठिन दाग धब्बे और दुर्गंध को ये हटा देता है। नेक्स्ट है, मोटा तरल जो रिम से यू बैंड तक चिपक जाता है और टॉयलेट सीट को अच्छे से साफ करता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, पीला हार्पिक मतलब कि ऑर्गेनिक एक्टिव आपके टॉयलेट को शानदार और खुशबूदार बना देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पीले हार्पिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, तो आपको बताना है पीला हार्पिक ऑर्गेनिक एक्टिव हार्पिक होता है। इसका इस्तेमाल टॉयलेट की सीट को साफ करने के लिए जाता है, साथ में टॉयलेट से दुर्गंध को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 2-3 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कितने फ्रेगनेंस में होता है, फ्रेगनेंस मतलब कि खुशबू, ये कितनी खुशबू में, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रीन, एक येलो, एक लेमन और एक पता नहीं ये कौन सा है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पीले हार्पिक मतलब ऑर्गेनिक एक्टिव को इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो दोस्तों तरीका तो वही है जो हमारा ब्लू हार्पिक था। कौन सा? ब्लू। जो प्रकार हमारा ब्लू हार्पिक को इस्तेमाल करने का तरीका है, वही तरीका हम येलो हार्पिक को इस्तेमाल करने में ही यूज लाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ओपन करना है हार्पिक का ढक्कन। ढक्कन को ओपन करने के बाद में यू बैंड में आपको हार्पिक इस प्रकार से निचोड़ देना है, देख लेना आपको पिक में। दूसरी पिक में हार्पिक पॉर करना है। हार्पिक पॉर करने के बाद में इसको कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ना है, आपको दे रखा है 20 मिनट। हार्पिक को छोड़ने के बाद में ब्रश से इसकी सफाई करें। ब्रश से सफाई करने के बाद में लास्ट में दिया गया है, फिर आपको इसमें करना है फ्लश। क्या करना है? फ्लश। पहले ढक्कन ओपन करना है, फिर पॉर करना है, फिर ब्रश करना है 20 मिनट बाद। ब्रश कितने मिनट बाद? कम से कम 20 मिनट इस हार्पिक को छोड़ देना है, उसके बाद में ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद में फ्लश करना है। फ्लश मतलब कि पानी से इसको साफ करना है। जब आप देखोगे आपका शौचालय बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा और खुशबूदार हो जाएगा। इसमें देखो दिया भी गया है शौचालय को रिमूव टच स्टेन स्केरिंग क्लीन टॉयलेट मतलब क्लीन अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा और हमारा फ्रेगनेंस मतलब कि खुशबूदार टॉयलेट हो जाएगा। यही तरीका है इसका इस्तेमाल करने का। ब्लू जो हमारा नीला हार्पिक जैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये खुशबू निमा हार्पिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट हार्पिक है दोस्तों हमारा सफ़ेद और साइन ब्लीच हार्पिक। कौन सा? सफ़ेद हार्पिक या फिर साइन ब्लीच हार्पिक। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा देख लेते हैं। सफ़ेद और साइन ब्लीच हार्पिक
कीटाणु शोधक टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच जो जर्म को मारता है। मतलब कि सफ़ेद या फिर जो साइन ब्लीच हार्पिक है हमारा, ये हमारा कीटाणु शोधक टॉयलेट क्लीनर हार्पिक होता है जो कि हमारा ब्लीच जो कि जर्म को मारता है। ये हमारे जो भी हमारे टॉयलेट में जर्म्स कीटाणु होते हैं उनको ये मारता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुश्किल दाग को हटाता है और टॉयलेट स्पष्ट रूप से साफ बना देता है। मुश्किल दाग धब्बों को हटाएगा और टॉयलेट को स्पष्ट रूप से साफ शुद्ध बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट है 100% जर्म किलिंग एक्शन, मतलब कि 100% कीटाणुओं को ये मारने का एक्शन रखता है, ताकत रखता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टॉयलेट की धुंधली सतह को सफ़ेद करता है। मतलब कि जो हमारा टॉयलेट होता है कहीं से गंदा है ज़्यादा या फिर धुंधला है तो उसको ये सफ़ेद करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चमकदार सफ़ेद शौचालय के लिए ब्लीच। मतलब आपका शौचालय गंदा है तो उसके लिए उसकी चमक बरकरार रखने के लिए उसको ब्लीच करें। ये आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सफ़ेद हार्पिक मतलब कि साइन ब्लीच हार्पिक को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, तो जान लेते हैं। सबसे पहले वही इस्तेमाल है खोलने के लिए ढक्कन को खोलने के लिए ट्विस्ट काउंटर क्लॉकवाइज साइड को दबाएं। मतलब कि सबसे पहले इसका ढक्कन खोलना है, उसके बाद में बाउल के चारों ओर रिम के नीचे लिक्विड डालें। मतलब कि जो हमारा टॉयलेट सीट है इसमें चारों तरफ हार्पिक को डालना है। उसके बाद में आएगा हमारा लिक्विड को रिम से यू बैंड तक फैलने दें। जो हमारा हार्पिक है उसको यहाँ से नीचे तक फैलने दें। मतलब कम से कम 20 मिनट रुकें, 20 मिनट में वो हार्पिक फैल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 20 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद में हल्के से ब्रश करें और उसके बाद में फ्लश करें। 20 मिनट की हार्पिक को डालने के बाद 20 मिनट छोड़ें, 20 मिनट छोड़ने के बाद में ब्रश करना है और ब्रश करने के बाद में इसे पानी से या फ्लश से इसको साफ कर देना है। आप देख सकते हो ये जर्म्स लगे हुए हैं, ये क्लीन हो जाएगा टॉयलेट। ये इसका आधा हिस्सा और ये इसका आधा हिस्सा इस प्रकार से समझाया गया है, आप इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा जर्म और स्टेन ब्लास्टर हार्पिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मतलब कि एक प्रकार से इसे हम ब्लैक हार्पिक भी बोल सकते हैं। मतलब कि इसे ब्लैक हार्पिक भी बोल सकते हैं, बट इसका नाम जो लिखा होता है वो होता है जर्म और स्टेन ब्लास्टर हार्पिक। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो जान लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, आप पॉइंट पढ़िए। जर्म और स्टेन ब्लास्टर हार्पिक सबसे शक्तिशाली टॉयलेट क्लीनर है। क्या है? जो हमारा ब्लैक हार्पिक या फिर जर्म एंड स्टेन ब्लास्टर हार्पिक होता है वो सभी हार्पिकों की तुलना में सबसे शक्तिशाली टॉयलेट क्लीनर हार्पिक इसे माना जाता है। तो देखिए, जो टॉयलेट बाउल पर आसानी से फैलता है और इसके विशेष फार्मूलेशन के माध्यम से प्रभावी रूप से 100% अधिक कीटाणुओं को मारता है और 100% अधिक दाग को हटा देता है। मतलब कि इसमें साफ साफ बोला गया है, अगर आपसे पूछा जाए ट्री टेस्ट में सबसे शक्तिशाली हार्पिक कौन सा है तो आपको बताना है जर्म और स्टेन ब्लास्टर हार्पिक या फिर ब्लैक हार्पिक, काला हार्पिक सबसे शक्तिशाली हार्पिक होता है, जो कि हमारे 100% कीटाणुओं को मारता है और 100% दाग को हटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा चमकदार साफ शौचालय के लिए पानी की रेखा के ऊपर और नीचे गहरी सफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गंध को खत्म करता है और शौचालय को ताज़ा महक प्रदान करता है। क्या है? गंदा जो हमारा टॉयलेट होता है उसमें दाग धब्बे होते हैं उनको साफ करता है और शौचालय को ताज़ी महक ये प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी हार्पिक वेरिएंट के बीच सामान्य डिटर्जेंट की तुलना में सबसे शक्तिशाली हार्पिक क्लीनर ब्लैक हार्पिक या फिर
जर्म स्टेन ब्लास्टर हार्पिक को माना जाता है। यह सीधे दाग पर चिपक जाता है और हमला करता है। यह सीधे क्या करता है, जो हमारे टॉयलेट सीट में दाग धब्बे लगे होते हैं ये डायरेक्टली उस पर जाकर चिपक जाता है और 100% अपना हमला करके उसको दाग को हटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह सभी नियमित ब्लीच और डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर सफाई प्रदान करता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, जर्म एंड स्टेन ब्लास्टर हार्पिक, आपको इमेज में दिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, जर्म एंड स्टेन ब्लास्टर हार्पिक को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो आप देख सकते हो साफ साफ दिया गया है, 100% मोर स्टेन रिमूवर, 100% मोर जर्म किल और जी कीप टॉयलेट फ्रेश फॉर लॉन्गर। इसमें साफ साफ दिया गया है 100% तो आपके जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटा देता है, 100% ही आपके कीटाणु को मार देता है और लॉन्ग लास्टिक ये आपको टॉयलेट को क्लीन रखता है और खुशबू प्रदान करता है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, यूज करने का तरीका दोस्तों सभी का सेम है। सबसे पहले हार्पिक के ढक्कन को ओपन करना है, फिर आपको यू बैंड में इसको लगाना है, मतलब कि टॉयलेट के इस प्रकार से हार्पिक को डालना है जिस प्रकार से आपको इमेज में दिया गया है। फिर इसको 20 मिनट तक छोड़ देना है। हार्पिक लगाने के बाद याद रखना है 20 मिनट तक आपको हार्पिक को लगाने के बाद में ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट बाद ब्रश आपको हाथ में लेना है, ब्रश से इसकी सफाई करनी है। टॉयलेट सीट की सफाई आपको ब्रश से करनी है। दोनों टॉयलेट सीट में से कोई भी सीट आपको दी जा सकती है, दोनों में 20 मिनट तक इस हार्पिक को छोड़ना है। फिर आपको ब्रश से इसकी सफाई करनी है। ब्रश से सफाई करने के बाद में आपको फ्लश करना है, फ्लश या फिर पानी से इसको साफ कर देना है। साफ करने के बाद में आप देखोगे 100% आपके दाग धब्बे हट जाएंगे, 100% आपके जर्म मतलब कीटाणु मर चुके होंगे और आपको लॉन्ग लास्टिक टॉयलेट फ्रेश मतलब कि खुशबूनुमा प्रदान हो जाएगा। तो दोस्तों ब्लैक जो हमारा मतलब कि जर्म और स्टेन ब्लास्टर मतलब कि ब्लैक हार्पिक जो है उसमें अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो देखते हैं। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या फिर किसी भी अदर ट्रेड टेस्ट अदर डिपार्टमेंट से सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से सफाई कर्मचारी से रिलेटेड सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए आए हैं तो वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए अपना कमेंट के जरिए अपना डाउट शेयर करिए, हम आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। और अब कमेंट में भी अगर आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर 101% हम सभी का डाउट क्लियर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।